राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली और कृष्ण ने महिलाओं के कपड़े क्यों चुराए? श्री राम ने स्वयं आकर के तो रामायण लिखी नहीं थी, तो उसमें राम का चरित्र कैसा है, इसको लेकर के हम राम के ऊपर थोड़ी उंगली उठाएंगे। वो तो किसी और ने लिखा है ना बाबा। सीता जी का भी बहुत अलग अलग है। तो बताओ असली सीता कौन है, रामायण वाली या मानस वाली? किसको माने? अभी या तो सीता जी से हमने खुद जाके पूछा होता। अभी वो फिल्म आई थी, उन लोगों ने अपने हिसाब से राम सीता का चरित्र दिखा दिया। अब ये भी हो सकता है 100-200 साल बाद जो पीढ़ियां आए, अब जो नई पीढ़ियां आ रही, पढ़ती तो है नहीं, तो बस देखती हैं वीडियो, तो वो ये आदि पुरुष ही देखें और सोचें यही रामायण है, तो उनके मन में फिर राम सीता की वैसी छवि बन जाएगी। अब आदि पुरुष न राम ने बनाई, न लक्ष्मण ने, न सीता ने, यहां तक कि रावण ने भी नहीं बनाई है। महिलाओं के बारे में प्रश्न है, पर आया पुरुष से है। अच्छा लग रहा है पढ़ के। कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि अग्नि परीक्षा महिला को ही क्यों देनी पड़ी, तो उनके तर्कों का कुछ जवाब नहीं मिलता कि शिव जी ने सती जी को ही क्यों त्यागा। और रामचरितमानस में भी कुछ बातें आती हैं, जैसे 57वीं चौपाई का उन्होंने उद्धरण दिया है। सती हृदय अनुमान किया सबू जनेऊ सर्वज्ञ, कीन कपटू में शंभुसन नारी सहज जड़ अज्ञ। इसी तरीके से आजकल जो कथावाचक हैं ये लोग नारी को पति का दास बताते हैं। और रक्षाबंधन का त्योहार होता है, उसमें भी ये माना जाता है कि भाई ही बहन की रक्षा करेगा, भले ही बहन 20 साल की हो, भाई 2 साल का हो। तो जो व्यवहारिक बात है वो ये है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को सेकेंड ग्रेड सिटीजन ही माना जाता है, और इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है, यही चल रहा है। पर ये बातें मुझे वेदांत सम्मत नहीं लगती, तो कृपया निदान बताएं। क्या निदान बताया जाए? परंपरा से जो चला आ रहा उसको धर्म थोड़ी बोलते हैं। सारी समस्या ये है कि हमने जो कुछ भी हम व्यवहार में लाते हैं, जो कुछ भी हमें बता दिया गया है कि ये सब करो तो ये धर्म है, हम उसको मान लेते हैं। किन्होंने बता दिया? ऋषियों ने थोड़ी बताया है, वो तो हमें हमारे मोहल्ले वालों ने बता दिया है, हमारे परिवार वालों ने बता दिया है, तो हम इसको कह रहे हैं कि ये सब है। ये इतनी बार तो मैंने कहा है कि अगर आप सनातन धर्म की बात कर रहे हो तो श्रुति का धर्म है। श्रुति के अलावा बाकी सब जो बातें हैं उनको साहित्य माना जाना चाहिए, अच्छा साहित्य, उत्कृष्ट कोटि का साहित्य। पर उस साहित्य को धर्म सम्मत सिर्फ उस सीमा तक मानेंगे जिस सीमा तक वो श्रुति से मेल खाता हो। तो तमाम स्मृतियां हो या पुराण हो या महाकाव्य हो, ये अपने आप में धर्म ग्रंथ नहीं हो जाते। ये सिर्फ उस सीमा तक धर्म ग्रंथ हैं, या इनके सिर्फ वो हिस्से धार्मिक माने जा सकते हैं जो वेदांत सम्मत हैं। जो हिस्सा वेदांत सम्मत नहीं है उसको बस कह दीजिए कविता है, बात खत्म। भाई सब कवियों को अधिकार है अपनी बात कहने का। कविता कवि की रचनात्मकता की उड़ान होती है। हम किसी कवि को कैसे रोक सकते हैं कुछ कहने से? उन्होंने बोला, बहुत अच्छी बात है। महाकाव्य इनको ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं, साधारण कविता नहीं, महाकाव्य। वो पढ़ लीजिए। अब उसका कोई हिस्सा आप लेते हो महाकाव्यों का, और फिर आप कहते हो कि अरे ये जो बात है ये तो गड़बड़ है, तो इसमें आपको इतना आश्चर्य क्यों हो जाता है? गड़बड़ हो सकती है। रामायण हो या रामचरितमानस हो, भाई बहुत लंबे चौड़े वक्तव्य हैं वो। उसमें से बीच बीच में आप ऐसी चीजें उठाएंगे तो ऐसी मिल जाएंगी जो श्रुति से मेल नहीं खाती। वहां बस ये कह दीजिए कि भाई ये बात ठीक है,
कविता है, साहित्य है, और इसको हम एक धार्मिक चौपाई की तरह नहीं लेने वाले। बात खत्म हो गई वहीं पर। सारी समस्या ये है कि हमने चूंकि उपनिषदों का अध्ययन नहीं करा है, तो बाकी सब जो किस्से और किताबें हैं हम उनको धर्म ग्रंथ मान लेते हैं। वो धर्म ग्रंथ है ही नहीं, या वो मैंने जैसा कहा कि बस उस सीमा तक धर्म ग्रंथ है जिस सीमा तक वो श्रुति सम्मत है, बस उस सीमा तक है। जो उनकी जो बात श्रुति से मेल नहीं खाती उसको कह दीजिए कि ये साहित्य है, धर्म नहीं है। क्या है? साहित्य है, धर्म नहीं है। उसको फिर हम एस्थेटिक्स पर परख लेंगे, एथिक्स पर नहीं। उसको फिर हम कह देंगे कि इसको परखना है, तुम देखेंगे अच्छा इसमें वाक्य विन्यास कैसा है, शाब्दिक सौंदर्य कैसा है, इस पे परख लेंगे, ठीक है। फिर हम उसको इस पर नहीं परखेंगे कि इसमें धार्मिक गहराई कितनी है, क्योंकि धार्मिक गहराई तो बस उन्हीं चीजों की परखी जाएगी ना जो धर्म से संबंध रखती हो, माने जो धर्म सम्मत हो, माने जो श्रुति सम्मत हो। जो बात उपनिषदों से मेल नहीं खा रही वो धार्मिक है ही नहीं। तो फिर हमें क्यों परेशान होना है कि अरे देखो यहां ये बात लिखी है और ये कथावाचक कुछ बोल रहे हैं, कथावाचक बोल रहा है भाई, ऋषि थोड़ी बोल रहे हैं। आप किसी कथावाचक को क्यों रोक लोगे कुछ बोलने से? बोलने दो, आप मत सुनो। बस जब वो बोले तो आप इतना याद रखो कि वो जो उन्होंने बोला है वो उनका अपना व्यक्तिगत मत है, वो सनातन धर्म नहीं है। और अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है, अपनी अपनी बात सब बोल सकते हैं। और कथावाचक मंच पर चढ़े हैं, उन्होंने भी वहां से कुछ बोल दिया भाई। सबके अपने अपने मन का और विचार का स्तर होता है, जो उनके विचार का स्तर है उसी हिसाब से उन्होंने कुछ बोल दिया, सुन लीजिए, मुस्कुरा दीजिए। पर हम मुस्कुरा नहीं पाते क्योंकि हमने ये मान्यता बना रखी होती है कि ये सब जो बातें आपने यहां पर कही, रीति रिवाजों की, त्योहारों की, कथाओं की, महाकाव्यों की, आपने ये मान्यता बना रखी है कि ये सब बातें धर्म है। मैं कह रहा हूं ये धर्म है ही नहीं, ये धर्म है ही नहीं। जब ये धर्म है ही नहीं तो आपका दिल क्यों टूटे? और जहां धर्म वास्तव में अभिव्यक्त होता है वहां आपके दिल टूटने जैसी कोई चीज है नहीं। लाइए अष्टावक्र गीता में और मुझे बताइए कहां महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना गया है? बताइए जरा। त्रिभु गीता ले आइए, उपनिषदों को ले आइए। अब उपनिषदों में भी एक बात आती है, देखिए जो दो प्रमुख उपनिषदों में भी जो आरंभिक उपनिषद हैं, जो उपनिषद जैसा संक्षिप्त रूप भी नहीं रखते, जो अपने आप में बड़े बड़े ग्रंथ हैं, विशेषकर छांदोग्य और बृहदारण्यक, उनमें आपको दो चार ऐसे कहीं पे श्लोक मिल सकते हैं जो महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान से भरे हुए नहीं हैं। आपको उनकी भी उपेक्षा कर देनी है। तो फिर आप पूछिए कि फिर मैं सनातन धर्म मानूं किसको? हमारी वेदांत पुस्तक है ना, उसमें वे 30 या 50 महावाक्य श्रुति से मैंने चुन करके लिख दिए हैं, उससे आपको इशारा मिल जाएगा, वही है सनातन धर्म, वही है। अरे भाई वो मैंने नहीं आविष्कृत करके लिख दिए, वो महावाक्य महावाक्य हैं और सदा से माने गए हैं महावाक्य। मैंने उनको संकलित करके बस लिख दिया है। कितने हो? 30 हैं, 50 हैं, 20 हैं, कितने हैं? 30 हैं। तो वहां पर जो बात कही गई है उन महावाक्यों में, उस बात को कसौटी बनाइए और आपके सामने कोई कथा आए, कुछ आए, रीति रिवाज, त्योहार, तीज, कुछ आए आपके सामने, कहिए कि ये जो महावाक्य हैं जो कि सनातन धर्म है, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं व्यवहार में आजकल, क्या ये उन 30 वाक्यों से मेल खाता है? वो जो 30 महावाक्य हैं, जो 30 परम सिद्धांत हैं, जो भी हम कथा बना रहे हैं या हम हमारे कहे तथा कथित धार्मिक आचरण कर रहे हैं, क्या उसकी अनुमति ये 30 वाक्य देंगे? और 30 से मेरा मतलब ये नहीं है कि 28 या 32 नहीं हो सकता, 30 भी वास्तव में चाहिए नहीं है। महावाक्य तो 4 माने गए हैं, पर 4 को और विस्तार दे करके श्रुति से ही और उसमें वाक्य जोड़ जोड़ के मैंने उसको 30 कर दिया था, उसको और बढ़ा दूंगा, 50 कर दूंगा, बहुत जोड़ा जा सकता है। 4 भी काफी है।
उन 4 के आधार पर भी आप बता दोगे कि कौन सी बात जिसका आज का समाज व्यवहार कर रहा है स्वीकार करने लायक है और कौन सी बात स्वीकार करने लायक नहीं है, आप खुद ही बता दोगे। पर हम परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं देखो ऐसा है वैसा है, फलानी कथा में पौराणिक कोई कथा आ जाएगी और पौराणिक कथाएं 50 तरीके की हैं, उनमें कोई बात लिखी होगी, उस बात का लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, हमारा दिल टूट जाता है। दिल क्यों टूट जाता है भाई? पौराणिक कथा है, उसमें कुछ भी लिखा हो सकता है कुछ भी हो सकता है वहां पर, भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो? महावाक्यों का कोई मजाक उड़ा के दिखाए तो बताए। उच्चतम कोटि का दर्शन है, दुनिया के जो शीर्ष दार्शनिक हैं वो उपनिषदों के दर्शन के आगे सर झुकाते हैं, वहां कोई मजाक क्यों उड़ाएगा? वहां वो महावाक्य समझ में ही ना आए। पर किस्से कहानी को लेकर के तो कोई भी बेअदबी कर सकता है, उसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे विराट विस्तृत साहित्य है, ईसा के कम से कम 2,500-3 हजार साल पहले से लेकर के आज तक का। तब से लेकर आज तक इतना बड़ा देश, राजनीतिक भारत तो आज छोटा सा हो गया सिकुड़ के, नहीं तो उधर से आप शुरू करो जो आज का अफगानिस्तान है। और वहां से आप चले जाओ कंधार से कामरूप तक और आगे चले जाइए, और बीच में दक्षिण भारत के राजाओं ने पूरा जो उधर भी अपना साम्राज्य खूब कर लिया था, इंडोनेशिया, कंबोडिया सब, उधर कश्मीर, नीचे तमिलनाडु, कश्मीर भी क्यों, उसमें तिब्बत भी जुड़ जाएगा। तो इतने सालों तक, इतनी शताब्दियों तक, इतने विस्तृत भूखंड भौगोलिक स्थान में कितनी ही बातें कही गई और कितने ही ग्रंथ लिखे गए, वो सब के सब अच्छे हैं, उच्च कोटि के हैं, प्रणम्य हैं, सराहनीय हैं। पर हम सबको ये थोड़ी बोल देंगे कि सबके सब हमारे धर्म के केंद्रीय प्रतिनिधि हैं। उनमें धार्मिकता हो सकती है, और आप ये नहीं बोलोगे कि यही मेरी धार्मिक किताब है। और इतनी बातें जब बोली जाएंगी तो उनमें 10%, 20% बातें ऐसी भी होंगी जिनको आज आप देखेंगे तो लगेगा ये बात है कि मजाक है। भाई इतना कुछ बोला गया है, इतना कुछ बोला गया है, तो उसमें बहुत कुछ ऐसा होगा ना जो आज आउटडेटेड हो गया होगा, आर्काइक हो गया होगा, तिथिबाह है, जिसकी आज कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो उसको आज आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये बात कैसे बोली जा रही है, तो बड़ी गलत बात है। भाई बहुत कुछ बोला गया था, उसमें से हमें धार्मिक बस उतना ही मानना है जितना श्रुति से मेल खाता हो। और अगर आप वो सब खोजोगे जो श्रुति से मेल नहीं खाता, तो वो भी इतना निकलेगा कि ये जितना बड़ा यहाँ पे ये कमरा है ना, वो पूरा भर जाए। बस किताबों के वो हिस्से ले लीजिए जो श्रुति से मेल नहीं खाते, हिंदुओं की किताबों के वो हिस्से ले लीजिए जो श्रुति से मेल नहीं खाते, तो भी ये पूरा कमरा भर जाएगा। और जो कुछ श्रुति से मेल नहीं खाता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उसको जलाना है कि फाड़ के फेंक देना है, हमें उसकी भी सराहना करनी है। किस तौर पर? साहित्य के तौर पर। भाई किसी ने रचा, किसी ने लिखा, वाह साहित्य है, बढ़िया, ठीक। और जो कुछ श्रुति से मेल खाता है या जिसकी श्रुति सम्मत व्याख्या की जा सकती है, हम कहेंगे ये बात धार्मिक है, ठीक है। तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग खूब मजाक उड़ाते हैं। अब हम गीता लोगों के पास लेकर जाते हो, कहते हैं अरे गीता क्यों पढ़ें, कृष्ण तो लड़कियों के, नहाती लड़कियों के कपड़े लेके भाग जाता था। ये सचमुच हो रहा है। जिन्हें गीता से बचना होता है, जिन्हें सनातन धर्म को निकृष्ट साबित करना होता है, वो ऐसे ही 2-4 चीजें पकड़ लाते हैं कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली और कृष्ण ने महिलाओं के कपड़े क्यों चुराए। अरे भैया, ये सब
जो कथाएं हैं ये थोड़े ही हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। तुम्हें लगता है कि ये कथाएं श्रुति के सूत्रों से मेल नहीं खाती, तो इन कथाओं को मत मानो धार्मिक, या कथाओं के इन हिस्सों को कह दो कि ये हिस्से धार्मिक नहीं है। सनातन का केंद्र, फिर बता रहा हूं, रामायण महाभारत नहीं है, श्रुति है। पर हमें श्रुति किसी ने पढ़ाई नहीं। आम हिंदू बच्चा बड़ा किससे होता है? कथाओं की खुराक पर। दर्शन तो उसे बताया नहीं जाता, उसे बस किस्से कहानियां दादी ने लेकर के बता दिया कि ऐसा था, फलाने अवतार हुए, फिर ये हुए, फिर ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे करके अपना बता दिया। उसको लगता है यही धर्म है। चाचा ने आके बता दिया कि जो हिंदू होते हैं वो दिवाली पटाखे फोड़ते हैं, तो उसको लगता है कि शायद कई शताब्दियों से पटाखे फोड़े जा रहे हैं और पटाखे फोड़ना ही हिंदू धर्म की केंद्रीय निशानी है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वास्तविक हिंदू धर्म या सनातन धर्म क्या है वो हमें किसी ने बताया नहीं है। और जो कुछ हमें दे दिया गया है सनातन धर्म बोल करके, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो सनातन नहीं है, और बहुत कुछ ऐसा है जिसका उपहास उड़ाया जा सकता है और लोग उसका मखौल उड़ा भी रहे हैं। फिर हमें बहुत बुरा लग जाता है। आपको बुरा लग ही इसीलिए जाता है क्योंकि जो चीज धार्मिक नहीं है आप उसको व्यर्थ ही धार्मिक मान रहे हो। और सनातन में जो हीरे मोती हैं असली, वो हमें किसी ने दिए नहीं, हमें उनकी परख नहीं है। महिलाओं को दबा दिया, जातिवाद कर दिया। अब राम के चरित्र पर ये दोनों लांछन है, शंभू को वध, सीता की अग्नि परीक्षा और सीता का निष्कासन, सब है। उसमें लोग वो भी जोड़ देते हैं, शूर्पणखा की नाक काट ली, वो भी महिला विरोधी कृत्य था, ऐसे करके जोड़ देते हैं। राम क्या है ये जाकर के किसी संत कबीर से पूछो तो पता चलेगा। साखियों में शूर्पणखा की बात होती है क्या, कि शंभू की बात होती है? राम निरंजन न्यारा रे, वो है राम, और वो है सनातन धर्म के केंद्र में। कथाओं का काम तो ये है कि बस वो आजकल बेइज्जती करवा रही हैं। लोग गीता से भाग रहे हैं ये कह कह के कि पुराण में जो कृष्ण का चरित्र आता है वो तो बड़ा गड़बड़ है। लोग गीता से भाग रहे हैं। हमारे लिए बड़ी मुश्किल है, हम लोगों को गीता पढ़ाना चाहते हैं। लोग कहते हैं अरे पर वो जो कथा वाले लोग हैं जो बस पुराण पकड़ के बैठे हैं, वो जो कृष्ण का चरित्र बताते हैं वो तो हमें कुछ ठीक ही नहीं लगता, तो इस मारे वो गीता नहीं पढ़ते। अरे भैया, भगवत गीता और भागवत पुराण में जमीन आसमान का अंतर है। वो दोनों एक ही थोड़े ही हैं, दोनों बहुत अलग अलग तल की बातें हैं। एक में कहानियां हैं, एक विशुद्ध दर्शन है। अब कहानियों और दर्शन का क्या मेल है? और आप जब बात करते हो पौराणिक कथाओं की या महाकाव्यों की, श्री राम ने स्वयं आकर के तो रामायण लिखी नहीं थी, तो उसमें राम का चरित्र कैसा है इसको लेकर के हम राम के ऊपर थोड़ी उंगली उठाएंगे। वो तो किसी और ने लिखा है ना बाबा। और चूंकि हमने इतिहास भी नहीं पढ़ा, साहित्य भी नहीं पढ़ा, धर्म भी नहीं पढ़ा, तो हम ये भी नहीं जानते कि कुछ नहीं तो 3-4 दर्जन अलग अलग तरीके की प्रमुख रामायणें हैं, और सब में राम, सीता, लक्ष्मण, यहां तक कि रावण का भी अलग अलग तरीके का चरित्र है। और इतना अलग है कि आप पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हमें तो यही बताया गया है कि रावण की सीता जी पर कुदृष्टि थी और वो अपहरण कर लिया गया था। अब दूसरी रामायणें वो पढ़ेंगे तो वहां पर होगा कि नहीं, रावण का तो पितृवत स्नेह था सीता से। ऐसी भी रामायणें हैं जो कहते हैं कि बाप की तरह चाहता था रावण सीता को। अब क्या करोगे? दक्षिण भारत की रामायण है वो अलग है।